बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये रिसेंटली ब्रांड बेसिकली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ MTJ के नाम से। मौलाना तारिक जमील साहब, ये उनका ब्रांड है। और जब से ये ब्रांड लॉन्च हुआ है और इनकी फ्रेगरेंसेस लॉन्च हुई हैं, मुझे बहुत सारे भाई कह चुके हैं, दिल भाई इस ब्रांड की जो फ्रेगरेंसेस है ना, उनके आप रिव्यू करें। अब इनका आउटलेट कोई ओपन नहीं हुआ था। एक बहरिया फेज 4 के अंदर मेरे घर के पास वहाँ पे ओपन होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो जब होगा तो वहाँ पे जाके फ्रेगरेंसेस चेक करके मैं इनके रिव्यूज़ वगैरह बनाऊंगा, चेक करके फिर इनकी फ्रेगरेंसेस बाय करूंगा। लेकिन रिसेंटली मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं, हसनैन राठौर। उन्होंने मुझे कहा कि दिल भाई, आप MTJ के फ्रेगरेंसेस को रिव्यू क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा भाई मेरे पास है नहीं, तो अभी आसानी से मिलती नहीं है। तो ही सेड नहीं, मेरे पास पड़ी है। मैंने मजाक से उनको कहा, मैंने कहा आप मुझे भेज दें, मैं इसका रिव्यू बना दूंगा। तो ये फ्रेगरेंस बेसिकली हसनैन राठौर भाई ने मुझे भेजी है। आप सब उनका शुक्रिया अदा करिएगा कि उन्होंने इस रिव्यू के लिए मुझे ये फ्रेगरेंस भेजी है। लेकिन जब ये मैंने फ्रेगरेंस इस्तेमाल की तो मुझे लगा कि यार इसका रिव्यू एज सुन एज पॉसिबल बनाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये जिस प्राइस रेंज के अंदर ये फ्रेगरेंस मिलती है ना, वो एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस कलर के बॉक्स में आती है, ठीक है। और ये इसका बॉक्स है, बेसिकली एक्सटर्नल बॉक्स। ये डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर, ये दहनल ऊद लिखा हुआ है। बेसिकली इस फ्रेगरेंस का नाम है दहनल ऊद। और ये MTJ यानी मौलाना तारिक जमील। और ये द परफ्यूम कंसनट्रेशन 50 ml। ओके, ये 50 ml है, लेकिन बॉक्स इसका बहुत बड़ा है। ये आप देख सकते हैं। ये बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है, दानालूद वगैरह लिखा हुआ है। बॉटम पे कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन डेट वगैरह आप देख सकते हैं, 2021 की प्रोडक्शन, 2026 की एक्सपायरी। और बाकी टॉप पे MTJ का लोगो। ये बॉक्स है। इस बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर मजीद ये गत्ते का बेसिकली है, इसके अंदर मजीद एक ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स निकलता है, और वो ये निकलता है, ठीक है। अब आप इसको भी देख लें, वेलवेटी सा फील है इसके ऊपर, दहनलूद लिखा हुआ है, MTJ। ये साइड खाली, ये साइड टॉप के ऊपर MTJ का लोगो आ गया, ये आप देख सकते हैं। और बैक पे भी थोड़ी सी ब्रांडिंग। और ये बेसिकली मैग्नेटिक इसका जो है ना कवर है। आप इसको यूं ओपन करते हैं और यहाँ पे अंदर फ्रेगरेंस पड़ी होती है, जो कि ठीक ठाक स्नग फिट होती है। और इसके अंदर यहाँ पे भी दहनलूद लिखा हुआ है। डिटेलिंग, प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त। आप इसको 9 मार्क्स दें, प्राइस के लिहाज से भी इतनी ज़बरदस्त। और ये रही इसकी बॉटल 50 ml की, जिसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं दहनलूद लिखा हुआ है, MTJ लिखा हुआ है। और ये इसका कैप बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटालिक कैप, लिटरली बॉटल के वेट जितना इसका कैप है। और ये टॉप इसके कैप का। और ये बॉटम पे इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है, ओदे परफ्यूम कंसनट्रेशन दिस एंड दैट, ये वो। और गोल्डन कलर का इसका स्प्रे आ गया, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो प्राइस चल रही होती है, मुझे असनैन भाई ने इसकी प्राइस बताई। इसकी प्राइस कुछ चल रही होती है 7,100, 7,200, लेकिन इनके साथ साथ ऑफ भी लगा होता है। तो ऑफ के अंदर ये कोई 4,000, 4,500, मतलब 4,500 रुपए के करीब करीब ये ऑफ पे मिल जाती है। पहली बात, अगर ये 7,500 रुपए की हो तो क्या लेनी चाहिए? फिर थोड़ा सा मैं इसको एक फ्रेग्रेंस के साथ कंपेयर करूंगा, तो उसके मुकाबले में फिर लेनी चाहिए। और अगर ये 4,000 रुपए में मिलती है तो फिर तो मैंने ये वकास अहमद को भी ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई, एंड ही सेड कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। वकास अहमद ने लगा के भी चेक की, और मैं तो इसको 3-4 दिन से चेक कर रहा हूँ। भारत, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसके ऊपर लिखा हुआ है दहनल ऊद। तो इसकी जो खुशबू है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में खट्टी सी इंकी सी खुशबू, जो कि बेसिकली ऊद की खुशबू होती है, खट्टी सी इंकी सी। मतलब आप जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमेलिक टाइप ऊद, मुझे तो नहीं, स्कैंकी टाइप नहीं लगा, लेकिन ऊद जो एक खट्टा इंकी सा एक नोट होता है ऊद का, वो स्टार्ट में मिला। और इसके साथ बिल्कुल ड्राइड रोज की एक स्पेसिफिक सी खुशबू आई मुझे। और यहाँ पे कभी स्निफ करने पर ऊद प्रोमिनेंट हो जाता था, कभी यहाँ पे रोज प्रोमिनेंट हो जाता था। ऊद का बेसिकली अकॉर्ड इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, खट्टा इंकी सा नोट, मतलब इंक का एक खट्टा सा नोट। तो ये इसका स्टार्ट हो गया ड्राइड रोज, बिल्कुल ड्राइड स्पाइसी सा रोज। सेकेंड फेज के अंदर लिटरली मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं कि जिस तरह आप कभी गरम मसालों को पानी के अंदर डाल के, उसका मतलब पाउडर जो होता है गरम मसाले का, और उसमें आपकी बड़ी इलायची भी आ जाती है, उसके अंदर आपका ज़ीरा भी आ जाता है, काली मिर्चें भी आ जाती हैं,
उसके अंदर आपकी दालचीनी भी आ जाती है। इनका एक पाउडर बना के ना आप पानी में मिक्स करें तो उसकी जो खुशबू होती है वाटरी वार्म स्पाइसी सी, उसको थोड़ा सा आप शुगर का टच दे दें, शुगर का टच, तो वो जो एक स्पेसिफिक इसके सेकंड फेज का बता रहा हूँ, वो जो शुगरी सी वार्म स्पाइसी गरम मसालों की जो वाटरी सी खुशबू होगी उसके साथ इनकी खुशबू अटैच रहती है सेकंड फेज के अंदर। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली जो इनकी खट्टी इंक की तरह की एक खुशबू होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, और एंड पे सिर्फ स्वीट वार्म गरम मसालों की वाटरी सी खुशबू रह जाती है। और यहाँ पर मुझे इसने एक फ्रेग्रेंस की याद दिलाई जो कि था, मैंने आज 2 साल पहले उसका रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, अजमल का मुखल्लत अल शम्स। मुखल्लत अल शम्स, दानलूद शम्स नहीं, मुखल्लत अल शम्स। ये मुझे उससे बहुत ज़्यादा करीब करीब लगी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर ये टोटली एक डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो मुझे इसने उस फ्रेग्रेंस की याद लाई। अब अगर बात की जाए तो वो फ्रेग्रेंस जो है वो 50 ml कोई अराउंड 13, 14, 15 इस ब्रैकेट के अंदर थी लास्ट टाइम। ये मैं कोई 1 साल पहले की बता रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता, अब महंगी हो गई होगी। तो उस वो 50 ml अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर वो 50 ml 15,000 रुपए की है तो ये उसकी याद जरूर दिलाती है, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो उस लिहाज से 7,000 रुपये भी मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन अगर 4,000 रुपये में, 4,500 रुपये में ऑफ पे मिलती है तो फिर तो भाई ये बेस्ट है। लेकिन एक सिर्फ शर्त है, आपको ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद आनी चाहिए, क्योंकि ऊद हर किसी को पसंद नहीं आता। तो ये हो गया, ये तो हो गया इसका फ्रेग्रेंस। अब बात है अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है तो आप इसको लगा सकते हैं, एज का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है, बहुत ही एक ऊद बेस्ड एंड वार्म स्पाइसी एंड वार्म स्पाइसी एंड शुगरी टाइप इसकी खुशबू है, तो मेरी तरफ से ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने आज तक मतलब इतनी कम प्राइस के अंदर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इतनी अच्छी किसी फ्रेग्रेंस की नहीं देखी। एक तो हमारा इन हस्ती के साथ भी एक स्पेसिफिक लगाव है तमाम पाकिस्तानियों का, जिस तरह आप लोगों को पता ही है। तो उनकी जो ये एक स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और थैंक्स टू हिम कि उनके ब्रांड ने ये फ्रेग्रेंस हमें प्रोवाइड की इस तरह की। तो लॉन्जिविटी इसकी मुझे ईजीली 8+ आवर्स ईजीली मिली, और इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो 1.5-2 घंटे बहुत अच्छी प्रोजेक्शन थी। 2 घंटे तक तो आप इसकी प्रोजेक्शन कर लें, और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं फिर कहूँगा ये बहुत है, इट्स इनफ, ये बहुत है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की बेसिकली फ्रेग्रेंस है, लेकिन आप इसको गर्मियों में इनडोर्स, जाहिर बात है जो लोग ऊद लगाते हैं वो इनडोर्स गर्मियों में भी समहाउ लगा लेते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो हर वो ओकेजन जिस पे आप ऊद लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। खट्टा इंकी सा ज़बरदस्त सा नोट है इसके अंदर ऊद का, तो आप इसको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। MTJ की मेरे ख्याल में ये मेरी पहली फ्रेग्रेंस थी और पहला ही एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ हसनैन भाई का, और आप लोग भी इस रिव्यू के लिए स्पेसिफिकली हसनैन भाई का शुक्रिया अदा करें। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा MTJ का धनल ऊद। थैंक यू सो मच।